हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। रख लिए? चलो वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा अपना ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल के बारे में रहेगा। ठीक है, तो मिनरल्स का है पहला टॉपिक। तो मिनरल्स क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑक्योरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। मतलब कि जो मिनरल्स हैं ये हमें बेसिकली मिलते कहाँ पे, ये अपने एनवायरनमेंट में मिलते हैं, अपने नेचर में मिलते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं जो सिंगलेट फॉर्म में रहते हैं और कंपाउंड वो एक से ज़्यादा फॉर्म में रह सकते हैं। तो एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड मिलते हैं, और ये सभी काम मिलते हैं हमें नेचुरली मिलते हैं। अगला पॉइंट है ओर्स के बारे में। तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। मतलब क्या है कि जो मिनरल्स हैं कहाँ से, अपने मेटल से। ठीक है, मेटल की तरफ से अपने को मिनरल्स मिलते हैं और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने चाहिए, क्योंकि हम उससे क्या निकाल सकते हैं, हम ओर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मेटल्स एट द बॉटम एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली ऑक्योर इन फ्री स्टेट। मतलब क्या कह रहा है कि जो अपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी आपने लास्ट वीडियो में, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ठीक है, और कॉपर भी क्या है, जनरली अपने फ्री स्टेट में रहते हैं। लेकिन आपका जो कॉपर है, कॉपर एंड सिल्वर आल्सो इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। मतलब कि कॉपर और सिल्वर भी क्या है, ओर्स बनाते हैं। ठीक है, सल्फाइड और ऑक्साइड्स और बनाते हैं। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी एल्काजर जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर और ओडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे मरकरी, एच जी किसका सिंबल रहता है, मरकरी का रहता है। तो मिली का वहाँ से याद कर लीजिए कि उसको क्यों मिली सिल्वर और ओडी। अब देखिए क्या बोल रहा था कि आपके गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम ये आपके फ्री स्टेट में रहते हैं। कब? अपने एनवायरनमेंट में। पॉइंट देखिए कि मेटल्स एट द बॉटम एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाले, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर, जनरली ऑक्योर इन फ्री स्टेट। ये किस में बनते हैं, अपने फ्री स्टेट में ही बनते हैं। और बात करें, लेकिन जो कॉपर और सिल्वर है आल्सो ऑक्योर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। कॉपर और सिल्वर आल्सो क्या बनाते हैं, क्या ऑक्योर करते हैं, सल्फाइड और भी करते हैं ऑक्योर, और ऑक्साइड और भी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब बीच में, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, और भी सारी सीरीज हैं, दो चार एलिमेंट्स और हैं जो कि क्या करते हैं, मेनली ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन से? सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ऑक्साइड भी बनाएंगे, सल्फाइड्स भी बनाएंगे और कार्बोनेट्स भी बनाएंगे। अगला पॉइंट है कि हाई रिएक्टिविटी सीरीज मतलब स्टार्टिंग के 5, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये इकट्ठी स्टेट में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं ये। आगे बात करें गैंग्यू के बारे में। गैंग्यू क्या होता है कि ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटीज लाइक सोयल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग्यू। मतलब क्या कह रहा है कि ये नेचुरली मिलते हैं, लेकिन ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, अपना सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो गेंगू के फॉर्म में मिलती हैं। तो द गेंगू इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर। भाई हम इनको, जो गेंगू को हम रिमूव कर सकते हैं ओर से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या बोलते हैं, देखिए कि स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। भाई एक प्रोसेस रहती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उनको सेपरेट किया जाता है और उनको अलग से क्या कर सकते हैं, मेटल को भी अलग हो जाएगा और वो और भी क्या होता है वहाँ से सेपरेट हो सकता है। देखिए पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एनरिचमेंट ऑफ और। पहला जो प्रोसेस है उसमें ओर्स की जो मात्रा रहती है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट बोल रहा है ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। भाई क्या कह रहा है कि जो बहुत सारी मात्रा में अपने ओर्स प्रेजेंट हैं वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेटल्स की भी फॉर्मेशन होती है, मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। मतलब वहाँ से हम इम्प्योर मेटल को रिफाइन कर सकते हैं और प्योर मेटल को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात कर रहे हैं, अगला है एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज के बारे में। बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। मतलब कि हम उसको टेम्परेचर ज़्यादा देने पर क्या कर सकते हैं, हम ओर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं अपने हवा की प्रेजेंस में। ठीक है। मरकरी फ्रॉम सिनाबार। मरकरी फ्रॉम सिनाबार, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस में, भाई फ्रॉम सिनाबार से हम मरकरी को कैसे सेपरेट करेंगे, अपने ये है HgS प्लस में 3O2, हीट दिया, टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड बन गया और SO2 बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ यही प्रोसेस से HgO को हीट दोबारा देंगे तो यहाँ से मरकरी और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, कॉपर से कॉपर सल्फाइड कैसे बनाते हैं कि, या फिर ये बोल लीजिए कॉपर सल्फाइड से हम कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं। Cu2S प्लस में ऑक्सीजन और उसको टेम्परेचर दे दिया, यहाँ पे C2O मतलब कि Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बन जाएगा और SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 मोल लिए हैं Cu2O के और Cu2S के। ठीक है, उसका Cu2S का क्या मोल है, यहाँ पे क्वांटिटी एक ही है। दोनों की रिएक्शन करवाई है टेम्परेचर दे के, तो कॉपर अलग निकल जाएगा और अपना सल्फेट जो आयंस रहता है वो अलग निकल जाएगा, SO2 जो है अलग निकल जाएगा। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज। भाई जो मिडल एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड और, मतलब ऑक्साइड और से हम मेटल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दस सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो कह सकते हैं कि हम सल्फाइड और कार्बोनेट्स जो और हैं उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में। ठीक है। अगला पॉइंट है मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, जिसको हम बोल सकते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। अरे ये वो रोस्टिंग नहीं है जो रोस्ट करते हैं, नहीं, ये दूसरा प्रोसेस है जिससे हम मेटल को हीट करने पे बहुत ज़्यादा अपने क्या कर सकते हैं, इसको मेटल को बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे मेटल सल्फाइड हैं, वहाँ से हम मेटल को अलग सेपरेट कर देंगे। देखिए ZnS प्लस में ऑक्सीजन हीट कर दिया, ZnO बन गया और SO2 की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है। अगला है, अगर लिमिटेड में करते हैं, लिमिटेड उसको हीट देते हैं, ठीक है, और हम एयर सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। भाई पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन रोस्टिंग, तो आपको ये जो है यहाँ पे रिएक्शन भी लिखनी है और यहाँ पे ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको नोट करने हैं। ठीक है। और पूछे कैल्सिनेशन के बारे में, तो आप ये नीचे वाले पॉइंट्स के बारे में बताएंगे और रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली। भाई मेटल्स को तो स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लिमिटेड हीट में करेंगे, एक्सेस हीट में नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई इसमें एयर जो है सप्लाई नहीं होगी, इसमें कैल्सिनेशन में, बाकी रोस्टिंग में जो है उसमें हीट सप्लाई होगी और हवा भी सप्लाई होगी वहाँ पे। देखिए कैल्सिनेशन में क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को हमने हीट करा तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ZnO प्लस में CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, अगला है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब कि मेटल ऑक्साइड का जो है रिडक्शन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अपने कोक यूज़ करते हैं, ठीक है, कोक एक अपना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो किस में प्रेजेंट होती है, कोक में। उस पर हाई प्रेशर लगाने पे हम उसमें अंदर कोक डिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ
रिएक्ट करेगा और अब हम उनको देंगे टेम्परेचर, मतलब हीट देंगे। तो यहाँ से क्या है, कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिड्यूसिंग किसका, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक का। आई बात समझ में, क्योंकि जिंक से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन। तो वही बात है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक का। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। मतलब कि आपको पता है कि हाई रिएक्टिव कंपाउंड जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे लोअर रिएक्टिविटी के कंपाउंड को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, MnO2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि Mn यहाँ पे रिप्लेस होएगा ऑक्सीजन का हट के, तो ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा Al2O3 के साथ, और वहाँ से क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी, क्योंकि हम उसको पहले क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि Fe2O3 प्लस में ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया, वही सेम कंडीशन, हीट दे दी, आयरन बाहर निकल गया और Al2O3 मिला अपने को और हीट मिल गया। सेकंड आगे क्या बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है फिर। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में। और रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं इन द अबव रिएक्शन मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड। मतलब कि जो ऊपर दी गई रिएक्शन है इसमें क्या करें, मोल्टन कंडीशन में जो है आयरन फॉर्म होते हैं, और एंड इट इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। और हम बोल सकते हैं जो हम रेलवे ट्रैक्स में यूज़ करते हैं ना, तो इसी प्रोसेस से हम यही एलिमेंट्स उसमें यूज़ करते हैं जो अपने रेलवे ट्रैक्स बनते हैं जिसमें। आई बात समझ में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें थर्माइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, थर्माइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। काफ़ी बार पूछा गया पेपर में कि डिफाइन थर्माइट रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शंस दिखा सकते हो उसमें कि हाँ भाई अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेंगे लोअर रिएक्टिविटी कंपाउंड से। ठीक है, और ये जो दो रिएक्शन दिखा दो और आप बता सकते हो कि मोल्टन कंडीशन में हम उनको मेल्ट कर सकते हैं और हम उसको ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। और अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।